हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड, हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल, ठीक है, जिस पे मैं करा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर 3, जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है क्लास 8th का, और इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है आपके पेपरों में, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया चैप्टर है आपके बेसिक्स के लिए और ज्योमेट्री को स्टार्ट करने के लिए बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने यहाँ तक इंट्रो देखा है और आगे पढ़ने की सोच रहे हैं तो पेन कॉपी लेके बैठ जाएं अपने साथ, ताकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन कर सकें, जो आपके फर्दर आगे भी काम आए। ठीक है, वरना सिर्फ वीडियो देखोगे तो मे बी यू मे फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्न टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बता देता हूँ, जैसे कि लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले आपको कर्व पता होना चाहिए, प्लेन पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूँ प्लेन की, तो प्लेन क्या होता है? एक प्लेन हमारा होता है फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस, जो कि एक्सटेंड हो सकता है हर डायरेक्शन में। जैसे कि एक लाइन क्या होता है? अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट कर्व, ठीक है, विच ग्रो ऑन बोथ साइड, या फिर कह सकते हो जो दोनों ही डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी कि इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता और ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, तो ये हमारा कहलाता है लाइन। वैसे ही जो हमारा प्लेन होता है वो क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल सरफेस है जो हर डायरेक्शन से क्या करता है? ग्रो करता है या एक्सटेंड करता है। ग्रो से ज़्यादा बेटर है कि आप कहो एक्सटेंड करता है। एग्जाम्पल कैसा हो गया? अगर मान लो एक तालाब है, ठीक है, वैसे ज़मीन भी बोलता है लेकिन ज़मीन ऊपर नीचे हो जाता है, पानी क्या करता है? लेवल में आने तक फिलअप होता है। तो एक तालाब जो है, अगर वो शांत है एकदम, तो वो आपका एक प्लेन की तरह काम करेगा। या फिर आपके शीट ऑफ पेपर, या जैसे आप मोबाइल में या टैब में किसी में भी अगर आप ये देख रहे हो, तो आपका जो टैब है वो भी एक प्लेन सरफेस है, ये मोबाइल हो गया वो भी प्लेन सरफेस है। उसके अलावा अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, फर्श हो गया, ये सारे के सारे आपके प्लेन के एग्जांपल हैं। बुक का कवर हो गया, पेज हो गया, ये सारे ही हमारे प्लेन सरफेस में आते हैं या प्लेन सरफेस के एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कर्व। कर्व क्या होता है? ये एक कंटिन्यूस स्मूथ फ्लोइंग होता है लाइन का, जिसमें शार्प एंगल्स नहीं होते, कह रहा है। ठीक है, वैसे शार्प एंगल्स अगर हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मैंने क्या किया, जब आप एक प्लेन कर्व में क्या करते हो, बिना लिफ्ट किए अपने पेन को मूव करते रहते हो रैंडमली, तो आपको मिलता है एक कर्व। ठीक है, ये सीधा हो ये ज़रूरी नहीं है, ये टेढ़ा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी लाइन जो आपने एक प्लेन में खींची है वो आप सबका क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। लाइन हो गया, जैसे लाइन क्या है? लाइन एक स्ट्रेट कर्व है जो एक्सटेंड करता है दोनों साइड पे। ठीक, वहीं बात करें रे का, तो रे क्या होता है? रे भी आपका एक स्ट्रेट कर्व है जो एक साइड से एक्सटेंड करता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड। एंड इसमें क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है, जैसे यहाँ से ये निकला है और इधर की ओर ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ये आपका हेड, इसको ही हम कहते हैं हेड, और जो ओरिजिन होता है उसे हम कहते हैं टेल। तो आपका जो रे होता है उसमें हेड और टेल भी होता है। ठीक, वही इसका भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है और ये एक साइड से कंटिन्यू ग्रो कर सकता है, लेकिन जो आपका ये वाला पोर्शन है ये मूव नहीं करेगा, ये कहीं भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक, वहीं बात करें हम सेगमेंट की, या कह लो लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट आपका एक एक्स्ट्रा स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ फिक्स हो जाता है। स्ट्रेट लाइन विच हैज़ फिक्स्ड लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अ लाइन विच हैज़ फिक्स्ड लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक, अब जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, लेकिन अगर मैं एक लाइन की बात करूँ तो इसका लेंथ नहीं बता सकते, ये कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। ठीक, कर्व के एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं? एक सर्कल हो सकता है, एक स्पाइरल हो सकता है, और कुछ भी आपका क्या आ सकता है? कर्व के एग्जाम्पल में आ सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम करते हैं कि कर्व जैसे है, कर्व भी हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, मैंने एक स्लाइड ऐड करना भूल गया था, एक ओपन कर्व और एक क्लोज्ड कर्व। ठीक है, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व क्या होता है? जो खुला हुआ हो, ठीक है, या जो लूप नहीं बना रहा हो। जैसे ये देखो, इसमें कोई आपको बॉक्स जैसा नहीं मिल रहा, या इसका मुझे एंडिंग और स्टार्टिंग बताने की दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ एंड होगा, या यहाँ से एंड होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक एंडिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसकी, और ये लूप नहीं बना रहा, तो ये आपका हो गया ओपन कर्व। वहीं क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ कर्व विच फॉर्म अ
लूप या क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। अब जैसे ये मैंने बनाया, एक सर्कल में क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कहाँ एंडिंग हो रही है किसी को पता नहीं है, तो ये आपका हो गया क्लोज्ड कर्व। ठीक, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया या मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, ये सारे क्या है, लूप है यानी क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन इज़ अ क्लोज्ड फिगर विथ स्ट्रेट साइड। ठीक है, जैसे ये थोड़ा समझ लो, उसके बाद एक और डिफाइन लिखवा देता हूँ। जैसे एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर आपका क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। वैसे बेटर है कि आप लिखो अ पॉलीगन इज़ अ क्लोज्ड फिगर विथ, क्या कह सकते हैं, पॉलीगन इज़ अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक पॉलीगन ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे कि ये आपने एग्जांपल में देखा होगा, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, ये सारे के सारे सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होता है जो क्लोज्ड भी होता है, यानी कि लूप भी बना रहा है ये। ठीक है, अब बात करें अगर पॉलीगन की, तो पॉलीगन भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन हैज़ एटलीस्ट वन इंटीरियर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 एंड अ पार्ट ऑफ इट्स केव इन। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसका जो इंटीरियर एंगल है, कोई भी एक इंटीरियर एंगल अगर वो 180 से एक्सीड करता है, ठीक है, बड़ा है, तो वो बेसिकली आपका बन जाता है कॉनकेव पॉलीगन, जिसमें एक केव जैसा यानी गुफा जैसा कुछ शेप बनेगा। ठीक, तो वो आपका कहलाता है कॉनकेव पॉलीगन। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली कैसा है, एक केव की तरह है। और ये देखिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींचता हूँ तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन कितने का होता है, 180 का, ये 180 से एक्सीड कर रहा है। ये वाला जो पोर्शन है देखो, ये इतना, ये 180 से एक्सीड करता है, तो ये आपका बन गया कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, एक स्टार शेप पॉलीगन। अब स्टार शेप कैसा होता है, ऐसा होता है बेसिकली, इतने अच्छे से मैं पेन चला नहीं पाता हूँ टैब में। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो एंगल है 180 से बड़ा है, ये भी 180 से बड़ा है, ये भी 180 से बड़ा है, ये भी। तो कोई भी एटलीस्ट एक एंगल अगर 180 से बड़ा है तो वो आपका कॉनकेव पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, जो बच्चा अभी तक वीडियो में बना हुआ है और उसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्राइब से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम थोड़ा और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, आपके लिए ज़्यादा डेडिकेट होते हैं। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूँ अब कॉन्वेक्स पॉलीगन का, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, एक पॉलीगन जिसके सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 है। ठीक है, और कोई भी पार्ट केव इन नहीं है, मतलब कि गुफा जैसा नहीं बना रहा है, वो आपका बन जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। एग्जांपल के लिए मैं रेक्टेंगल ले सकता हूँ, ये भी आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। एक ट्राइंगल ले सकता हूँ, ये भी आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। एक रोम्बस ले सकता हूँ, वो भी आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी पॉलीगन है वो सारे के सारे हमारे कॉन्वेक्स में ही आते हैं। ठीक, अभी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कॉन्वेक्स में ही है ज़्यादातर, कॉन्केव में होने वाले पॉलीगन तो नाम ही नहीं है हमारे पास एक तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका इक्वी एंगुलर। देखो, इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल दो टर्म है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आपको पता चले रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन में क्या है। ठीक है, तो एक इक्वी एंगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल जो होते हैं वो इक्वल मेज़र के होते हैं। जैसे कि एक रेक्टेंगल, इसमें क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री ही होंगे, है ना, तो वो आपका हो गया इक्वी एंगुलर। ठीक है, एक अगर मैं ट्राइंगल भी बनाता हूँ तो इसके क्या है, सारे के सारे साइड अगर मैं 60 कर दूँ तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन ये इक्वी एंगुलर भी हुआ। क्यों, क्योंकि सारे साइड इसके 60 के हैं, सारे एंगल सॉरी। ठीक है, तो ये इक्वी एंगुलर हो गया। कोई भी फिगर जिसके सारे एंगल आप बराबर कर सको वो क्या है, इक्वी एंगुलर है। ठीक, अगला आता है आपका इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड बराबर लेंथ के हैं, वो हमारा कहलाता है इक्विलेटरल पॉलीगन। इक्विलेटरल का एग्जांपल हो गया आपका सबसे बढ़िया स्क्वायर, उससे बढ़िया आप चाहो तो ले सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, या आप ले सकते हो एक इक्विलेटरल हेक्सागन। ठीक है, जिसके सारे साइड जो है वो बराबर कर दो। ये 5 सेंटीमीटर 5 5 5 5 कर दिया, 7 7 7 7 का कर दिया। तो इक्विलेटरल जो भी फिगर होता है ना, उसका एक चीज़ ध्यान रखना, उसका एंगल ऑटोमेटिकली ही इक्वल मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भी फिगर, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं, 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड और एंगल बराबर है, वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। यानी कि कोई भी पॉलीगन अगर इक्विलेटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी है तो वो आपका बेसिकली क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका रेगुलर पॉलीगन। एग्जाम्पल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो पिछली बार बताया था, स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर लिखने के बाद वो ऑटोमेटिकली ही अगर कहीं लिखा हुआ है रेगुलर हेक्सागन तो इसका मतलब है उसके सारे साइड बराबर लेंथ के हैं और सारे एंगल बराबर मेज़र के हैं, सारे बराबर एंगल के हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इरेगुलर पॉलीगन। अगर किसी भी पॉलीगन के सारे साइड और सारे एंगल इक्वल नहीं है तो वो इरेगुलर पॉलीगन हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ये मैंने बना दिया, ठीक है, इसके तीनों साइड क्या बराबर है? नहीं, तो ये आपका रेगुलर नहीं हुआ, इरेगुलर हो गया, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है, इसमें क्या है? सारे साइड बराबर है क्या? नहीं, अपोजिट साइड बराबर है, तो ये भी आपका इरेगुलर पॉलीगन हो गया। क्लियर है? मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं। जितने भी टॉपिक एक्सरसाइज 3.1 में लगने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा और आपको डाउट भी नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है गिवन हियर आर सम फिगर्स। ये फिगर दे रखे हैं 8, इसी में से हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है एक को सिंपल कर्व में। सिंपल कर्व क्या होता है? कोई भी पॉलीगन फिगर जो कि सिर्फ लाइन से बना हो, कर्व से बना हो, वो हमारा सिंपल कर्व है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं बोला मैंने। तो जैसे पहला फिगर क्या है? कर्व, ओनली कर्व है, ठीक है। इसमें क्या है? बेसिकली ऐसा करके है तो सिर्फ कर्व से बना है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर में 1, ठीक। वहीं बात करें दूसरे फिगर की, ये भी सिर्फ कर्व से बना है तो दूसरा भी है। तीसरे फिगर में देखो ये क्या है? ये ब्रेक हो गया है, मतलब पेन को लिफ्ट किए बिना इसको बनाना नॉट पॉसिबल है ना। तो यहाँ देखो एक ऐसे बनाया होगा, फिर उठाया होगा पेन, फिर दूसरा बनाया होगा, तो ये आपका सिंपल नहीं रह गया, तो ये आपका आंसर में नहीं आएगा। चौथे में क्या कर रहा है? चौथे में इंटरसेक्ट कर जा रहा है लाइन। लाइन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारा। पांचवा हमारा क्या है? देखो सिर्फ कर्व है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और इसने लूप बनाया यानी क्लोज्ड कर्व है, तो ये आपका पांचवा भी आंसर हो गया, छठा भी हो गया और सातवां भी हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब इनमें से कौन कौन से? देखो पहला वाला कर्व से बना हुआ है और क्लोज्ड भी है, तो पहला तो होगा ही होगा। दूसरा कर्व भी है, क्लोज्ड भी है, तो दूसरा भी होगा। तीसरा चौथा तो कर्व ही नहीं है सिंपल, तो क्लोज्ड कर्व कहाँ से रह जाएगा? तो पांचवा है, छठा है और सातवां भी है, क्लोज्ड है ना, तो हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा कह रहा है पॉलीगन। अब मैंने अभी बताया आपको कि पॉलीगन क्या होता है? जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है वो आपका पॉलीगन है। जैसे कि पहला आपका लाइन सेगमेंट से बना है, पॉलीगन है। दूसरा भी लाइन सेगमेंट से बना है तो पॉलीगन है। पांचवा, छठा और सातवां सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बने तो वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक। अब उसके बाद बात करें कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करें, कॉन्वेक्स कौन सा है? जिसमें क्या हो, सारे एंगल 180 से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। सारे इंटीरियर एंगल 180 से कम है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, जो कि है आपका दूसरा वाला। और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है? जिसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 से एक्सीड करता है वो आपका बन जाता है कॉनकेव पॉलीगन, तो वो हो गया आपका पहला वाला, ठीक। अगला आता है व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन। मैंने अभी बताया अ रेगुलर पॉलीगन इज़ अ पॉलीगन हु हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड ऑल मेजर ऑफ ईच एंगल इज़ इक्वल, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड इक्वल हैं और सारे एंगल इक्वल हैं वो हमारा क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी रेगुलर पॉलीगन का डिफाइन दिखाया था आपको, ये रहा, अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, ठीक है। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसके सारे साइड और एंगल इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन है। उसके बाद मैं बात करूँ स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। हमें रेगुलर पॉलीगन के नाम बताने हैं जिसके साइड्स दे रखे हैं, ठीक है। 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड बराबर होते हैं। दूसरा बात करें 4 साइड वाला,
तो यहाँ 4 साइड वाला क्या है, स्क्वायर। अब इसके आगे मुझे इक्विलेटरल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी कि एक स्क्वायर जो होता है उसके सारे साइड बराबर होते हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ लिखना पड़ रहा है क्योंकि ट्राइंगल में भी बहुत सारे टाइप है, स्केलन, इक्विलेटरल, आइसोसेलस और भी बहुत सारे एंगल के बेसिस पे हैं, साइड के बेसिस पे हैं, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं बात करें 6 साइड वाला, 6 साइड का फिगर कौन सा होता है, सबसे पहले ये पता हो आपको, हेक्सागन। अब हेक्सागन को रेगुलर बनाना है, इसके आगे रेगुलर लिख दो बस। मैंने बताया था ना अभी कि किसी भी फिगर के आगे अगर रेगुलर लिख देते हो तो उसके सारे साइड और सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे बताएं, सो दैट कि मैं उसमें काम करके उसे इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।